शंकर शाह और कुंवर शाह के बलिदान दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने जबलपुर पहुंच रहे हैं। अमित शाह यहां जरूरतमंद परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन भी उपलब्ध कराने की उज्ज्वला योजना का आगाज करेंगे। इसके अलावा शहीद स्मारक प्रांगण गोल बाजार में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाम 7:30 बजे डुमना विमानतल से बीएसएफ के विशेष विमान से वो दिल्ली प्रस्थान करेंगे। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद पटेल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के साथ ही प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। शाह का मध्य प्रदेश दौरे पर आना कई मायनों में अहम माना जा रहा है। आदिवासी बहुल महाकौशल में दस्तक देकर बीजेपी के आदिवासियों को खुश करने की तो ये कोशिश होगी ही, साथ ही 2018 में आदिवासी वोट बैंक के नुकसान की भरपाई 2023 में करने की तैयारी के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है। ये माना जा रहा है कि अमित शाह जबलपुर दौरे के दौरान आदिवासियों के लिए कई बड़ी सौगातों का ऐलान भी कर सकते हैं। उनका जबलपुर दौरा न केवल बीजेपी बल्कि संघ के आदिवासियों के बीच सक्रियता के लिहाज से भी काफी मायने रखता है। जब से जैस जैसे संगठनों ने आदिवासियों के बीच पैठ बढ़ाई है, तब से संघ से बड़ी चुनौती मानकर चल रहा है। 2018 विधानसभा चुनाव में जयस के नेता हीरालाल अलावा ने कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा तक का रास्ता तय कर लिया था। इस बार जयस पहले से और मजबूत मानी जा रही है। शायद यही वजह है कि बीजेपी अभी से इसका काउंटर करना चाहती है। और भी कई ऐसे कारण हैं जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्शन मोड में है और खासतौर से महाकौशल में अपने प्रभाव और अपनी जड़ों को और ज्यादा मजबूत करने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयत्न कर रही है। और अमित शाह का दौरा भी इस मायने में काफी अहम माना जा रहा है। आज विशेष विमान से जबलपुर पहुंचेंगे अमित शाह। आजादी के अमृत महोत्सव में वो शामिल होंगे। उज्ज्वला योजना के सेकंड फेज का आगाज वो करेंगे और रसोई गैस की सुविधा उपलब्ध कराएंगे महिलाओं को। वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में कार्यक्रम आयोजित होगा। नरसिंह मंदिर के दर्शन भी करेंगे अमित शाह शाम को 6 बजे और तिलवारा घाट के दयोदय तीर्थ भी वो उसके बाद जाएंगे। सांसद राकेश सिंह के निवास पर वो दोपहर का भोजन करेंगे। कई कार्यक्रम हैं अमित शाह के और अमित शाह के इस दौरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी सभी में जोश भरा हुआ है और निश्चित तौर पर अमित शाह महाकौशल के इस दौरे के दौरान कोई बड़ी सौगात दे सकते हैं, बड़े अभियान का आगाज कर सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव का जो कार्यक्रम जबलपुर में आयोजित किया गया है, वहां से कोई बड़ा ऐलान वो कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि महाकौशल को आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है और आदिवासी वोट बैंक सबको साधने के लिए हमेशा से ही सरकारें, माफ कीजिएगा, पार्टियां कोशिश करती रही हैं। कांग्रेस का परंपरागत वोट कभी माना जाता था आदिवासी वोट बैंक, लेकिन धीरे धीरे ये खिसक कर जो है बीजेपी के पाले में आ गया। लेकिन इसी बीच जयस जैसे संगठनों ने आदिवासियों को साधने में कामयाबी हासिल की और यही वजह है कि अब एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी आदिवासी वोट बैंक को अपने पक्ष में करने के लिए प्रयासरत है। और महाकौशल से जितनी विधानसभा सीटें आती हैं निश्चित तौर पर बहुत मायने रखती हैं वो सरकार बनने या ना बनने में। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी 2023 में कोई कोर कसर बाकी छोड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि जिस तरह से डेंट 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को लगाया, तो उसके मायने अभी तक खोजे जा रहे हैं। क्या वजह रही कि जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को 2018 में हार का मुंह देखना पड़ा। वो एक अलग बात है कि सत्ता में वापसी भारतीय जनता पार्टी की हुई मध्य प्रदेश में, लेकिन कई ऐसे पहलू हैं, कई ऐसी बातें हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी गंभीर है और आने वाले 2023 के चुनाव में किसी भी तरह की कोई खामी या कमी वो नहीं छोड़ना चाहती, ताकि इस तरह की हार का उसे फिर कभी सामना करना पड़े। और यही वजह है कि
भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हो या उसकी प्रदेश इकाई हो, सभी संगठन को मजबूत करने की दिशा में लगातार प्रयासरत हैं, प्रयत्नशील हैं। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का महाकौशल दौरा इस लिहाज से भी कई मायने रखता है। बड़ा आयोजन है आज, उनके दौरे को लेकर बड़ी तैयारियां की गई हैं जबलपुर में। कई कार्यक्रम उनके आज वहां पर आयोजित होने जा रहे हैं। 3 केंद्रीय मंत्री, कई मध्य प्रदेश सरकार के कई मंत्री, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, तमाम ऐसे जो दिग्गज मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के वहां मौजूद रहेंगे। और निश्चित तौर पर कोई बड़ा ऐलान अमित शाह जबलपुर से कर सकते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव में वो शामिल होने आ रहे हैं। उज्ज्वला योजना का भी जो है सेकंड फेज, उसका आगाज आज वो जबलपुर से करेंगे। और ऐसा बताया जा रहा है कि 5 लाख महिलाओं को मध्य प्रदेश की इस योजना का लाभ मिलेगा। तिलवारा घाट के, और इस खबर पर हम सीधे चलेंगे, हमारे संवाददाता शरद व्यास हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। शरद, अब कुछ ही जो कहना चाहिए कि देर बची है अमित शाह के जबलपुर पहुंचने में, और जैसे ही वो जबलपुर पहुंचेंगे और उनके कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जैसी चर्चाएं हैं, जैसी खबरें हैं कि महाकौशल को जो है आदिवासी बाहुल्य जो है इलाका माना जाता है, और आदिवासी जो हैं हमेशा से ही राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ा वोट बैंक रहे हैं, और सत्ता पाने और खोने में बहुत अहम रोल आदिवासी निभाते हैं मध्य प्रदेश में। और यही वजह है कि कोई भी राजनीतिक दल हो, आदिवासियों को जो है अपने पाले में करने का कोई मौका चूकता नहीं है। लेकिन जैसी सियासी जमावट पिछले कुछ सालों में मध्य प्रदेश में देखी गई, जेएस जैसे संगठन जो हैं वो मजबूती से आगे बढ़े, तो कहीं ना कहीं से आदिवासी वोट बैंक छिटका है बीजेपी के पाले से। और उन्हीं आदिवासियों को, उन्हीं अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को एक बार फिर अपने पाले में करने की कवायद के रूप में भी जो है अमित शाह के दौरे को देखा जा रहा है। और निश्चित तौर पर जिस तरह उज्ज्वला योजना का वो आज सेकंड फेज का आगाज करेंगे, 5 लाख महिलाओं को आज रसोई गैस की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाएगी आज के बाद, ऐसा बताया जा रहा है। तो इस तरह की तमाम योजनाओं का जो है लाभ जब वो देने की बात होगी, तो निश्चित तौर पर जो है पार्टी को इसका फायदा मिलेगा। किस तरह से देखते हैं जी? बिल्कुल, देखिए अविनाश, अमित शाह का दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण है। चूंकि आपने जिस बात को कहा कि किस तरीके से आदिवासी वोट बैंक जो है मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और किस तरीके से वो बीजेपी के हाथ से खसका है, और कैसे जयस ने उसके ऊपर कमांड की है। तो हम देखेंगे कि 230 सीटें हैं मध्य प्रदेश में, और 230 सीटों पर 84 सीटें ऐसी है जो आदिवासी बाहुल्य है, जिस पर आदिवासियों का एक खासा दबाव और प्रभाव माना जाता है। जबलपुर और शहडोल की बात करें तो तकरीबन 21 सीटें, और पूरे महाकौशल की बात करें तो वहां पर 34 सीटें एक निर्णायक भूमिका में होती है। और 2013 की बात करें तो तकरीबन 59 सीटें भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में मिली थी, जिसमें आदिवासी बाहुल दबाव और प्रभाव था। लेकिन 2018 में ये सीटें घटकर केवल 34 रह गई थी। तो इससे कहीं ना कहीं नुकसान तो बड़ा हुआ ही था कि आखिरकार ऐसी क्या चूक हुई जिसकी वजह से इतना बड़ा जो सीटें, इतनी ज्यादा सीटें जो है वो बीजेपी से खिसक कर या तो जेएस के खाते में गई, या तो फिर पर्टिकुलर वो कांग्रेस के खाते में गई। तो इस सभी चीजों को एक इंगितकार करते हुए ये देखा जा सकता है इस दौरे में कि 2018 की जो भरपाई है, 2018 की भरपाई को 2023 में कैसे किया जाए, कैसे पूर्ण किया जाए, और इसी दिशा में अब यहाँ पर इस दौरे को भी देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी देखिए अक्सर से ही कोशिश करती आई है जब से वो सत्ता में रही है कि वो आदिवासियों को किस तरह से अपनी तरफ रखे, किस तरह से उनको बेहतर से बेहतर चीज देकर मुख्यधारा में लाने की कोशिश करे, ताकि ज्यादा से ज्यादा ये जो पूरा एक जिसको वोट बैंक कहते हैं वो उनकी तरफ ही पूरा झुकाव उसका रहे। ये चीज हमने देखी भी है।
इस जो दौरे के 1 महीना और निकाला जा सकता है, क्योंकि अमित शाह के आने से कहीं ना कहीं मंच से इस बात को भी देखा जा सकता है, क्योंकि एक लंबे समय से ये कहा जा रहा था कि नेतृत्व को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे जी। मंच से ये बात कह सकते हैं अमित शाह, स्वाभाविक तौर पर उनके जब वक्तव्य होगा तो इस बात को गौर करना बिल्कुल लाजमी होगा कि वो मंच से एक मध्य प्रदेश के संगठन को, मध्य प्रदेश की सरकार को कितना सशक्त बता सकते हैं। दूसरी बात ये भी है कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य हिंदी पट्टी का जो सबसे ज्यादा सेफ राज्य माना जाता है भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से, क्योंकि 20 सालों से पिछले भारतीय जनता पार्टी का राज रहा है और यहाँ के संगठन हो, यहाँ पे जगह जगह पर भारतीय जनता पार्टी का अच्छा वर्चस्व माना जाता है और यहाँ पर अलग अलग जो भारतीय जनता पार्टी के जो अनुसांगिक संगठन है वो भी यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हैं और भूमिका के साथ साथ ही उनका एक अच्छा पकड़ मानी जाती है, निचले से लेकर अपर लेवल तक उनकी एक बहुत अच्छी पकड़ होती है। तो ये एक सेफ राज्य होने के नाते यहाँ पर कहीं ना कहीं कोशिश ये की जाएगी कि ये वोट बैंक हो या फिर यहाँ पर क्या और बेहतर ऐसे अभियान शुरू किए जा सकते ताकि जो ये पकड़ है और सशक्त हो जाए। तो अमित शाह का ये उद्बोधन भी कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जाएगा आने वाले समय में, जो कुछ देर बाद जब होगा, जब वो कार्यक्रम में अमृत महोत्सव की जब 75वीं जब चीज उस पर दिन पर जब वो करेंगे तो ये भी महत्वपूर्ण माना जाएगा कि आखिरकार वे क्या बोलते हैं। हमने देखा है कि चूंकि आदिवासियों की चूंकि बात आपने कही है, तो आदिवासियों को लेकर जिस तरह से कांग्रेस लगातार तो कोशिश कर रही है, चाहे जैस कोशिश कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी लगातार प्रयासों में रही है और यही उनका मानना है कि 2023 में कि ज्यादा से ज्यादा इस वर्ग को लेकर वे कोशिश करें कि बेहतर इनके लिए काम किया जाए और बेहतर काम करने के साथ साथ इसको लेकर आगे बढ़ा जाए। लेकिन देखिए, संगठन है अपने हिसाब से चलता है, सरकार को अपने हिसाब से चलती है, लेकिन मंच से निकलने वाली बातें किस तरफ इशारा इंगित करती है देखना बेहद खास होगा। विनाश, शरद, एक बात आप और हम सभी देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक कहना चाहिए कि एक ऐसा राजनीतिक दल है जो अब किसी तरह के प्रयोग करने में भी नहीं हिचक रहा। गुजरात का उदाहरण दें, पूरा का पूरा मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री से लेकर बदल दिया गया। तमाम इस तरह के उदाहरण हम देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है संगठन को मजबूत करने के लिए, कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने के लिए, नेतृत्व परिवर्तन को लेकर कभी भी कोई भी प्रयोग करने में हिचकती नहीं है। 2017 में भी जो बम्पर जीत उत्तर प्रदेश में हुई थी तो वहां भी बहुत सारे नए चेहरों को टिकट देकर मैदान में उतारा गया था और उन्होंने जीत भी दर्ज कराई थी अपनी। तो ये जो प्रयोग हैं वो किए भी जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में और सफल भी होते हैं। तो निश्चित तौर पर अभी हाल फिलहाल में जो गुजरात में हुआ, उसके बाद अमित शाह का मध्य प्रदेश दौरा, तो कुछ संदेश भी जो है कहीं ना कहीं दे सकते हैं। शरद, अमित शाह इस मंच से क्या कहेंगे? देखिए, केवल सुगबुगाहट हो सकती है, बिल्कुल राजनीतिक पंडितों के तरफ से केवल बात हो सकती है, लेकिन मध्य प्रदेश जितना सेफ है आज की तारीख में पूरे प्रदेश के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से, उतना शायद कोई सा भी राज्य अभी तक नहीं देखने को मिला है जो इतना ज्यादा सेफ हो, जहां पर एक तरफा बीजेपी का वर्चस्व, एक तरफा राज और पिछले 20 साल से हो, और वहां का जो नेतृत्व है, संगठन नेतृत्व तो है ही मजबूत शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, लेकिन संगठन भी उतना ही मजबूत है वीडी शर्मा के माध्यम से, और जो तमाम जिस तरह के अभी जो प्रायोजन हमने देखे उससे साफ जाहिर होता है। देखिए, गुजरात एक अलग विषय है और अन्य राज्य अलग विषय है। जरूरी नहीं है कि वो एक ही फॉर्मूला हर जगह फिट हो, एक ही फॉर्मूले के तहत वो हर जगह काम करे, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक बिल्कुल से फॉर्मेट होता है कि वो किसी भी स्थिर चीज को कभी भी कोई हिलाने का, कोई भी संगठन हो, भारतीय जनता पार्टी की नहीं, कोई भी संगठन हो, उसको हिलाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेगा। मध्य प्रदेश में बहुत ही सुचारू रूप से भारतीय जनता पार्टी या फिर बीजेपी सरकार अपना नेतृत्व कर रही है और जिससे लोग भी खासे खुश नजर आ रहे हैं। लगातार जनहितैषी योजनाओं के माध्यम से जनता को हर तरह का फायदा पहुंचाने का काम किया जा रहा है। हमने देखा है कि जब ये कोरोना काल आया था तो कोरोना काल के दौरान वो हर चीज हमने देखी थी, जब मध्य प्रदेश बाकी राज्यों की तुलना में शुरुआत में जरूर कम दिख रहा था, लेकिन उसके बाद मध्य प्रदेश आज उन राज्यों में सबसे आगे और अग्रणी है जहां पर वैक्सीनेशन सबसे ज्यादा हुई, जहां पर जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से लोगों ने कोरोना को हराने के लिए अपना काम किया। तो जनहितैषी जितनी भी योजना है वो मध्य प्रदेश में बहुत बेहतर तरीके से संचालित हो रही। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर किसी प्रकार के भी कोई इस तरह का परिवर्तन की बात नहीं थी। बात ये नहीं थी कि क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान निश्चित तौर पर अपने 4 बार